नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर में। लौट आया हूँ हमेशा की तरह एक दमदार वीडियो के साथ, जहां मैं बात करूंगा आज नए 5 पेनी स्टॉक की, जो पर्सनली मैंने यहाँ पर स्टडी करने के बाद सिलेक्ट किए हैं। देखिए, हम जब पेनी स्टॉक पर स्टडी करते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं, तो सबसे पहले कुछ रेशियो पर हम स्टडी करते हैं। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, तो वो कंपनी डेट फ्री है या नहीं, आने वाले मतलब फ्यूचर में उसका ग्रोथ पोटेंशियल हमें दिखाई देता है कि नहीं, उसके रेशियो कैसे है। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें, उसके मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, तो उसका मैनेजमेंट कैसा हमें दिखाई देता है। तो सारा यहां पर स्टडी करने के बाद हम आपके लिए एक वीडियो लेके आते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज ऐसे ही हम 5 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, जो काफी ज्यादा यहां पर हमें अट्रैक्टिव और इंप्रेसिव दिखाई देते हैं। और मैं आपको एक सपोर्ट लेवल भी बता दूंगा, उसके साथ आपको क्या करना है ये भी मैं वीडियो के साथ साथ बता दूंगा। तो आपको बता दूं, मैंने पीछे भी कुछ वीडियो यहां पर पेनी स्टॉक्स पर बनाए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए, जितने भी स्टॉक्स हम कवर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स वो हमें विद इन अ मंथ देने का दम रखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बस उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती है स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, नए नए स्टॉक्स के सजेशन हो, टेक्निकली फंडामेंटली, सबसे पहले केस स्टडी के साथ लेके हम आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो के साथ एंड तक बने रहे, क्योंकि जो लास्ट के 2 पेनी स्टॉक मैंने कवर किए हैं वो काफी अट्रैक्टिव और इंप्रेसिव हमें इस प्राइस पर दिखाई दे रहे हैं। पूरी एनालिसिस के साथ मैं आपको बता दूंगा, और उस पेनी स्टॉक पर आपको नजर रखनी ही रखनी है, क्योंकि वो पेनी स्टॉक हमारे नेक्स्ट मल्टी बैगर होने वाले हैं। वीडियो पूरा देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करते हैं आज के सबसे पहले स्टॉक की, जिसका नाम है HBL पावर। देखिए दोस्तों, पावर सेक्टर की एक दिग्गज और जानी मानी कंपनी इसे मानी जाती है, एंगेज इन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज एक्सेट्रा। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल पावर सेक्टर में ये कंपनी हमें दिखाई देती है। अगर मैं इसके टेक्निकल पैरामीटर्स की बात करूं, तो इसकी करंट प्राइस बस हमें 16 रुपीज के करीब यहां पर दिखाई देती है, जो काफी कम में मानकर चलता हूं। अगर मैं 52 वीक लो की बात करूं, तो देखिए करीबन 9.5 रुपए का लो इसने बनाया था। और वही अगर मैं बात करूं 52 वीक हाई की, तो करीबन 25 के करीब हमें दिखाई देता है। मतलब आज भी एक साल के करेक्शन की अगर बात करूं, तो करीबन 27% यह स्टॉक यहां पर करेक्ट हो चुका है निगेटिव। तो आज भी इस स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं। मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं, तो करीबन 450 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो इसे स्मॉल कैप कैटेगरी में बिलोंग करा देता है। बुक वैल्यू की बात करूं तो 29 रुपीज के करीब दिखाई देती है, जो काफी अट्रैक्टिव और शानदार हमें दिखाई दे रही है। पीई की बात करूं, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो वो हमें करीबन 20 के करीब दिखाई देती है। और देखिए, जो भी स्टॉक जिनके भी यहां पर पीई 20 से कम हो, वो काफी शानदार में मानकर चलता हूं। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूं तो 0.28 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, जो काफी कम है। मतलब कंपनी यहां पर वर्चुअली डेट फ्री है दोस्तों। कंपनी पर यहां पर कर्जा काफी कम है। देखिए, कुछ बातें अगर मैं आप सभी को बता दूं, तो कंपनी के प्लेस शेयर काफी यहां पर 0 हमें दिखाई देते हैं। प्रोमोटर यहां पर पिछले 2 साल से कंसिस्टेंटली यहां पर अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। वही अगर मैं बात करूं फॉरेन निवेशकों की, तो वो भी इस स्टॉक में यहां पर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। कैश फ्लो की अगर मैं बात करूं, कैश फ्लो जनरेशन की, तो ये भी यहां पर हमें बढ़ते हुए दिखाई देती है। हाई डिविडेंड यील्ड ये हमें पे करता है। हर साल ये स्टॉक हमें अच्छा खासा यहां पर डिविडेंड पे करता है। तो आप इस स्टॉक पर अपनी नजर बनाए रख सकते हैं। अगर इस स्टॉक में आपको करेक्शन दिखाई देते हैं, करीबन 12 या 13 रुपए के भाव आपको अगर ये स्टॉक मिल जाता है, तो आप इस स्टॉक पर निवेश कर सकते हैं। बात करते हैं आज के स्टॉक नंबर 2 की, जो बिलोंग करता है केमिकल सेक्टर से, जिसका नाम है फिनियोटेक्स केमिकल लिमिटेड। देखिए दोस्तों, काफी जानी मानी ये कंपनी मानी जाती है। अगर मैं इसके बिजनेस की बात करूं, तो काफी शानदार और अट्रैक्टिव मुझे दिखाई देता है। वन ऑफ द बेस्ट और मल्टी बैगर स्टॉक में इसे मानकर चलता हूं। देखिए, इसके टेक्निकल फंडामेंटल्स की अगर हम बात कर
तो इसकी करंट प्राइस करीबन हमें 27 रुपए के करीब दिखाई देती है, जो काफी कम यहां पर हमें दिखाई देती है। इसके 52 वीक लो और हाई की बात करें तो देखिए 12.5 रुपए का लो इसने बनाया था और करीबन 38 रुपए का हाई इस स्टॉक ने बनाया है दोस्तों। इसके मार्केट कैप की बात करूं तो 300 करोड़ का इसका मार्केट कैप हमें दिखाई देता है। देखिए पीई की अगर मैं बात करूं, प्राइस टू अर्न रेशियो की, तो बस 12.5 के करीब हमें दिखाई देता है। अगर मैं इंडस्ट्री पीई से कंपेयर करूं तो देखिए 45 का इसका इंडस्ट्री पी है, जो 3 गुना यहां पर कम मुझे दिखाई देता है, जो काफी शानदार मैं मानकर चलता हूं। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूं तो बस 0.02 का हमें दिखाई देता है, मतलब कंपनी पूरी डेट फ्री यहां पर मुझे दिखाई देती है। और किसी कंपनी का यहां पर डेट ना होना ये काफी अच्छी बात मैं मानकर चलता हूं, मतलब फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल उस स्टॉक का काफी अच्छा हमें दिखाई देता है। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूं, मतलब इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे इस स्टॉक ने हमें कितना रिटर्न दिया है, तो करीबन 12.5% का रिटर्न इस स्टॉक ने हमें दिया है, जो काफी अच्छा मैं मानकर चलता हूं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर इस स्टॉक ने हमें कितना रिटर्न दिया है, तो करीबन 19% का यह हमें दिखाई देता है। ओवरऑल अगर मैं आप सभी को बता दूं तो टेक्निकली ये स्टॉक काफी अच्छा हमें दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं इसके फंडामेंटल्स की, तो देखिए कंपनी पर यहां पर डेट काफी कम है, कैश फ्लो काफी अच्छा हमें दिखाई देता है। अगर मैं प्लेस शेयर की बात करूं, मतलब गिरवी रखे हुए शेयर, तो ये 0% हमें दिखाई देते हैं। वही अगर मैं बात करूं इसके पिछले 2 साल की रेवेन्यू जनरेशन की और प्रॉफिट की, तो अच्छा खासा हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। देखिए आपको बता दूं तो इस स्टॉक ने एक बार इसने बोनस भी दिया है। वही अगर मैं बात करूं इसके स्प्लिट की, तो एक बार ये स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है 2015 में। तो देखिए काफी जानी मानी कंपनी है। 23% का निगेटिव रिटर्न्स इसने हमें एक साल में दिया है, मतलब आज भी ये स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो 20 रुपीज या 22 रुपीज के भाव अगर आपको ये मिलता है, तो आप इसमें अपना निवेश अच्छे से कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट स्टॉक की ओर, जो है पीटी इंजीनियरिंग। देखिए इंजीनियरिंग सेक्टर की ये कंपनी है। अगर मैं इसके बिजनेस की बात करूं तो मैन्युफैक्चरर ऑफ मशीन्स, वेरियस इक्विपमेंट लाइक मोटर कोर, रोटर और टूल्स जैसे इक्विपमेंट ये कंपनी बनाती है। अगर मैं इसके टेक्निकल फंडामेंटल्स की बात, तो देखिए इसका प्राइस करीबन 31.5 रुपए के करीब हमें दिखाई देता है, जो काफी यहां पर अच्छा है। अगर मैं इसके लो और हाई की बात करूं तो देखिए 19 रुपए का लो इस स्टॉक ने बनाया था। वही अगर मैं 52 वीक हाई की बात करूं तो 54 का हाई इस स्टॉक ने बनाया है। देखिए करेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आज भी ये स्टॉक 33% यहां पर डाउन साइड हमें दिखाई देता है, मतलब ये भी एक सही समय हो सकता है, आप इस स्टॉक पर निवेश कर सकते हैं। मार्केट कैप की अगर बात करूं तो 102 करोड़ का इसका मार्केट कैप हमें दिखाई देता है। अगर मैं पीई की बात करूं, देखिए 0.59 जो काफी कम है, और एक शानदार पीई हमें इंडस्ट्री पी से यहां पर दिखाई देता है। डेट टू इक्विटी रेशियो हालांकि इस कंपनी का ज्यादा है, पर देखिए बाकी पैरामीटर, देखिए मैं हमेशा आप सभी को बोलता हूं एक पैरामीटर के बेसिस पर आपको किसी कंपनी में निवेश करना नहीं चाहिए, सभी पैरामीटर का एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद ही आपको कंपनी में निवेश करना चाहिए। देखिए उसी के साथ में अगर आप सभी को बता दूं रिटर्न ऑन इक्विटी तो करीबन 13.5% का दिखाई देता है, जो काफी शानदार है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी यहां पर करीबन 24.5 का हमें दिखाई देता है, यह भी काफी शानदार मैं बात मानकर चलता हूं। देखिए इसी के साथ अगर मैं आप सभी को बता दूं तो कंपनी अपना डेट यहां पर कंटिन्यूअसली यहां पर कम कर रही है, इसी वजह से मैं आपको बोल रहा था ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहिए। देखिए इस कंपनी को मैंने सिलेक्ट क्यों किया, तो इसके पीछे की वजह है क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर से इसके प्लेज काफी कम हुए हैं। वही अगर मैं प्रोमोटर होल्डिंग की बात करूं तो ये भी यहां पर मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो यही एक स्ट्रांग मैनेजमेंट का यहां पर साइन होता है। एक फाइनेंशियल इसके काफी स्ट्रांग मुझे यहां पर दिखाई देते हैं। नेट प्रॉफिट यहां पर अच्छा खासा यहां पर बढ़ता हुआ मुझे दिखाई देता है। कंपनी की बुक वैल्यू यहां पर मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और इन सब के चलते मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो देखिए आप इस स्टॉक पर अपनी नजर बनाए रख सकते हैं। करीबन 25 रुपीज के करीब अगर आपको ये मिल जाता है तो आप इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट स्टॉक की, जो है हमारा मल्टी बैगर स्टॉक्स, और एक नवरत्न कंपनी में इसे मानकर चलता हूं। एक पीएसयू सेक्टर है एनबीसीसी, देखिए नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रियल एस्टेट कंसल्टेंसी इसका बिजनेस है दोस्तों। एक गवर्नमेंट कंपनी में मानकर चलता हूं। अगर मैं इसके टेक्निकल फंडामेंटल की बात करूं
तो देखिए करंट प्राइस इसकी करीबन हमें 24 रुपीस के करीब दिखाई देती है। अगर मैं इसकी लो की बात करूं तो 14 रुपए का लो इसने बनाया था। वही अगर मैं हाई की बात करूं तो 63 का हाई। देखिए आप इससे पता कर सकते हैं करीबन 58% डाउन साइड ये स्टॉक्स हमें आज भी दिखाई देता है। तो आप इस स्टॉक पर अपनी नजर बनाए रख सकते हैं, धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। काफी अच्छा इसके टारगेट हमें दिखाई देते हैं और काफी मल्टीबैगर ये स्टॉक मुझे दिखाई देता है। देखिए मार्केट कैप की बात करूं तो 4,500 करोड़ का इसका मार्केट कैप हमें दिखाई देता है, जो काफी शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूं तो कंपनी पर कोई तरह का यहां पर कर्जा नहीं है, पूरी डेट फ्री कंपनी मुझे दिखाई देती है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो 24.5 का हमें दिखाई देता है। वही अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो 33.64 का हमें दिखाई देता है। मतलब सारे रेशियो यहां पर टेक्निकली फंडामेंटली अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छी ये कंपनी मुझे नजर आती है। इसीलिए मैंने आप सभी को बता दिया, वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। मैं लास्ट में आपको 2 स्टॉक ऐसे बताऊंगा जो काफी मल्टीबैगर स्टॉक मुझे दिखाई देते हैं, तो आप इस स्टॉक पर अपनी नजर बनाए रख सकते हैं। 20 रुपीस के भाव अगर ये आपको मिल जाता है करेक्शन आने के बाद, तो आप इसमें अपना अच्छा खासा निवेश यहां पर कर सकते हैं। देखिए कंपनी के प्लेस शेयर की अगर मैं बात करूं तो ये 0% मुझे दिखाई देते हैं। कंपनी पर कोई तरह का यहां पर डेट नहीं है। नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो ये कंसिस्टेंटली मुझे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। फॉरेन निवेशक यहां पर इस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, इस स्टॉक को खरीद रहे हैं, मतलब इनका भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इस स्टॉक में हमें दिखाई देता है। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट स्टॉक की ओर, जो है हमारा मल्टीबैगर स्टॉक और काफी अच्छा स्टॉक मुझे पर्सनली लगता है, वो है HFCL। देखिए हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड, एक टेलीकॉम सेक्टर का ये स्टॉक मुझे दिखाई देता है। अगर मैं इसके बिजनेस की बात करूं तो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इनेबलर्स ये कंपनी यहां पर हमें टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में नजर आती है। काफी शानदार इसका बिजनेस है। देखिए एक बात मैं आपको ऐसी बताने वाला हूं जो काफी शानदार मुझे लगी है और आने वाले दिनों में काफी ज्यादा रिटर्न्स कमा के देने का दम ये इसी वजह से रखती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके टेक्निकल पैरामीटर्स। देखिए इसके प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो बस 12 रुपए के करीब ये स्टॉक आपको मिल रहे हैं, तो काफी कम ये प्राइस में मानकर चलता हूं। इसके लो की अगर बात करूं 52 वीक लो की, तो करीबन 8 रुपए का लो इसने बनाया था और इसी समय इसका हाई की अगर मैं बात करूं तो करीबन 22 रुपए के करीब हमें दिखाई देता है। मार्केट कैप की अगर बात करूं तो 1600 करोड़ का इसका मार्केट कैप हमें नजर आता है, जो काफी शानदार है। पीई की अगर बात करूं तो देखिए 3 गुना इंडस्ट्री पी से यहां पर कम, मतलब 8 का पी यहां पर हमें दिखाई देता है, जो काफी शानदार मैं मानकर चलता हूं। डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात करूं तो 0.35 इसका हमें दिखाई देता है, मतलब कंपनी कहीं ना कहीं वर्चुअली डेट फ्री हमें दिखाई देती है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करूं तो 12.5 के करीब हमें दिखाई देती है। वही अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो 22.5 के करीब हमें दिखाई देती है। मतलब टेक्निकली काफी अच्छी हमें यहां पर कंपनी दिखाई देती है। वही अगर मैं आप सभी को बता दूं तो इस कंपनी पर प्लेज काफी ज्यादा है, पर 2 साल से ये कंपनी अपने प्लेज काफी यहां पर कम कर रही है। प्रोमोटर अपनी होल्डिंग यहां पर कंसिस्टेंटली बढ़ा रहे हैं। कंपनी पर काफी कम कर्जा है और कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 2 साल से काफी ज्यादा यहां पर बढ़ रहा है। देखिए आपको बता दूं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट काफी अच्छा यहां पर बढ़ता हुआ हमें दिखाई दिया है। अगर मैं मार्च क्वार्टर की बात करूं, कंपनी को देखिए बैक्स ऑर्डर वर्थ रुपीज 174 करोड़ के यहां पर ऑर्डर मिल चुकी है। पिछले 4 हफ्ते पहले की अगर मैं बात करूं, देखिए पिछले 3 हफ्ते पहले की बात करूं तो और एक ऑर्डर कंपनी को मिली थी। उसी के साथ पिछले 3 हफ्ते के पहले की बात करूं तो ऑप्टिकल फाइबर और केबल्स की यहां पर ऑर्डर कंपनी को मिली है। तो देखिए काफी अच्छे यहां पर ऑर्डर कंपनी को मिल रही है। कंपनी काफी शानदार हमें दिखाई देती है। कंसिस्टेंटली नेट प्रॉफिट यहां पर बढ़ रहा है। इसी वजह से मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो देखिए आपकी क्या राय है, आपको सारे स्टॉक्स कैसे लगे, इनके एनालिसिस कैसे लगे, आपकी क्या राय है दोस्तों, मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले। आने वाले वीडियोस में आपको किसी स्टॉक पर केस स्टडी चाहिए तो ये भी मुझे कमेंट में बता देना। आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले और आशा करता हूं आप अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।